अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। कल हमने फिलिंग द ब्लैंक्स तक किए थे। आज हम थर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट है हाउ इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration. First है the process of respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic respiration में देखो the process of respiration which take place in absence of oxygen is called anaerobic respiration. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होते हैं। थर्ड, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में थर्ड एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है एंड प्रोडक्ट्स है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा आपका ए पार्ट, हाउ इज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। बी पार्ट है हाउ डू अर्थवर्म्स रिस्पायर। अर्थवर्म कैसे रिस्पायर करते हैं? बी पार्ट, earthworm do not have a respiratory system. They have a very thin and moist skin and can exchange oxygen and carbon dioxide directly through their skin. अब हमने बुक में पढ़ा भी है अर्थवर्म में जो है उनके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते और उनका स्किन जो है बहुत थिन और मॉइस्ट होता है और उसी स्किन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं। ठीक है, यानी वो अपनी स्किन के थ्रू जो है रिस्पायर करते हैं। सी पार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड लंग्स। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में? ब्लड स्ट्रीम और लंग्स के बीच में। ये जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसके बाद है डी पार्ट, थ्रू विच स्ट्रक्चर्स डज एयर पास एज इट ट्रेवल्स टू द लंग्स। थ्रू विच स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो है एयर पास होता है और वो ट्रेवल करके कहाँ पहुँचते हैं? लंग्स में। तो देखो डी पार्ट, द एयर पासिस थ्रू फॉलोइंग स्ट्रक्चर टू रीच अवर लंग्स। फर्स्ट है नोज, वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज। सेकेंड है फायरिंग्स। थर्ड लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। फोर्थ ट्रेकिया और विंड पाइप। फिफ्थ ब्रोंकाई। सिक्स अल्वेलाई। तो ये स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है एयर पास होता है और वो ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंचते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर है? अल्वेलाई है, ब्रोंकाई, ट्रेकिया जिनको विंड पाइप भी कहा जाता है, लैरिंग्स जिनको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, फायरिंग्स और नोज जिसके थ्रू जो है हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डी पार्ट, थ्रू विच स्ट्रक्चर्स डज एयर पास एज इट ट्रेवल्स टू द लंग्स। इसके बाद यहाँ पे जो है
ई पार्ट से जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।